जहां एक तरफ नशा मुक्ति कुछ संस्थाओं द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अगर बात करें गोंडा का, तो गोंडा में पांडे बाजार चौकी के अंतर्गत एक घर में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा स्माइक व चरस और गांजा खुलेआम बेचा जा रहा है। पास पड़ोस के लोग शिकायत करते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, अगर मेरे खिलाफ आवाज़ किया तो जान से मार दूंगा। वहाँ के लोग बहुत ही पीड़ित हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय बगल में स्थित है। विद्यालय के छात्र और छात्राओं को भी डराया धमकाया जाता है। आपको बता दें, जहां पर बिक रहा ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इसलिए वहां के लोग में दहशत का माहौल है। बेचने वालों का नाम बंदी उर्फ सिराज खुंटी उर्फ नबी बख्श मुन्ना, अरसद खुंटी की बीबी, शहनाज मंदे की बीबी आदि लोग इसमें शामिल है। सर, आपने एक आरजीआरएस किया है जी। आरजीआरएस में कुछ मदक पदार्थ बेचने वाले का गिरोह है, उसके बारे में कुछ जानकारी करना चाह रहे हैं सर। क्या मामला है पूरा बताएं जी। हमारे पास जो है शास्त्री नगर मोहल्ले के कुछ वहाँ के निवासी आए थे और उन्होंने अपने इन नशीले पदार्थों को बेचने वाले के संबंध में बताया था कि उन्होंने कई बार थाने पे शिकायत की और चौकी पे शिकायत की। नशीले पदार्थ में सर जैसे क्या चीज़ है, कोई बता सकते हैं? नशीले पदार्थों में जैसे बताते हैं कि कोई चिप्पड़ जैसा नशीला पदार्थ और चरस गांजे का आता है, अफीम वगैरह। तो उस तरीके के पदार्थ जो हैं वहाँ पे रहने वाले एक हैं मंदे जी, मंदे उर्फ सिराज और खूटी उर्फ नबी बख्श व मुन्ना रैनी पुत्रगण बब्बू का मकान है। उन्हीं के मकान में ये बिक्री होती है। कितने दिन से सर हो रही है? ये काफ़ी समय से हो रही है। जब इनके बारे में मोहल्ले वालों ने कई बार शिकायत की तो ये लोग चूंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं और थाने पे भी इनकी पकड़ है, तो इनकी शिकायत का कोई प्रभाव जो है पड़ता नहीं है। थाने की पुलिस जाती है और रिपोर्ट लगा देती है कि ऐसा कुछ पाया नहीं गया। हमारे पास मोहल्ले के कुछ लोग आए थे इस संबंध में और उन्होंने अपनी वेदना बताई कि वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है उसी मकान के बगल में, और वो लोग नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। उनके घर की महिलाएं भी इस काम में सम्मिलित हैं और वो लोग गेट के बाहर अंदर से ही विक्रय करते हैं और इससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या विद्यालय है उसके बगल में? क्या जी, प्राथमिक विद्यालय है बारे में जी। चौकी प्रभारी क्या कह रहे हैं? चौकी प्रभारी से इस संबंध में शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ यहाँ नहीं पाया गया। तो हमने एक आईजीआरएस के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दिया था उन मोहल्ले वासियों की तरफ से कि इस संबंध में जांच हो, और इस संबंध में हमने एसपी साहब को, डीआईजी साहब को और थाने पे भी दरखास्त दिया था। सर, योगी सरकार है, अब आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस सरकार में रिव्यू ग्राउंड की रिपोर्ट बनती है, तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? इतना खुलेआम लोग बेचे, किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है, कोई बता सकते हैं सर? इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और वहाँ पे चूंकि जो चौकी प्रभारी हैं या चौकी के सिपाही हैं जो भी हैं, वो लोग इनके मददगार हमारे ख्याल से साबित हो रहे हैं। चूंकि थाने की जब हम शिकायत करते हैं, चाहे एसपी महोदय के यहाँ करें चाहे डीआईजी महोदय के यहाँ करें, वो घूम के चौकी पे ही जांच के लिए जाता है और जांच में वो यही रिपोर्ट लगा देते हैं कि ऐसा यहाँ कुछ पाया नहीं गया। समथिंग कितने दिन पहले आरजीआरएस हुआ है? लगभग हम 1 से 1.5 महीने हो गया इस संबंध में शिकायत की हुई हमें। और जब हमने आईजीआरएस की रिपोर्ट देखी, जो उन्होंने रिपोर्ट लगाई, तो हम थोड़ा हमें हंसी भी आई और कष्ट भी हुआ कि इस तरीके से पुलिस वाले क्या नाम है जो है जांच करते हैं कि गए और गेट के बाद। सर, आप क्या चाह रहे हैं जी? शासन से सर क्या? शासन से हम यही चाहते हैं इसकी जांच हो और जो वहाँ क्या नाम है बिक्री हो रही है उस पर रोक लगे, और जो ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं, जो भी इससे सम्मिलित हैं और ये कृत्य कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए, जिससे समाज में एक सही दिशा बच्चों को मिले, नशे के आदी ना हो। वहाँ के काफ़ी लोग नशे के आदी हो गए हैं उन लोगों की वजह से। वो अपने घर के सामान जेवर बिका अपनी पत्नियों के बेच के और नशा करते हैं।
थैंक यू सर। जी बोलिए, सबको बोलिए। क्या पीड़ा आपको है? हमको ये पीड़ा है कि नशा बिक रहा है। कहाँ पे बिक रहा है, कैसे बिक ये रहा है? राजन मोहल्ले में। राजेंद्र नगर कहाँ पे है ये? ये तोफाना जिला कौन सा है? गोंडा। तो क्या है बताइए पूरी बात। पूरी बात ये है कि वहाँ पे नशे बिक रहे हैं। नशे में क्या चीज बिक रहे हैं? स्माइक बिक रहे हैं। स्मैक बिक रहे हैं। कौन जी। बैठ रहा है? कौन बेच रहा है? उसमें नाम है 4 लोग बेच रहे हैं। क्या नाम है उनका? मंदे उर्स सिराज अफूटी उर्स नबी बकस। कैसे लोग हैं ये? ये लोग दबंग हैं। दबंग कैसे नजरिए से आप देखते हैं? जैसे कि क्या है? जैसे कुछ भी कार्रवाई कर लो तो थोड़ा डरवाते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर के लंचन करते हैं। ये शिकायत सभासद होता है, क्या सभासद को उसकी जानकारी किया आप लोग ने? दिया? सभासद को भी जानकारी है मगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या इतना दबंग किस्म का आदमी है कि सभासद की भी आवाज दबी जा रही है? जी। पुलिस की शिकायत आपने कही? कई चक्कर गई। एप्लीकेशन डाला गया, कुछ क्या एक बार पकड़े गए लोग? ये लोग तो कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग मगर फिर छूट जाते हैं, मगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती कायदे क्या से। जेल वगैरह आपको बार गए नहीं? जेल तो कई चक्कर गए हैं, इसमें कई मुकदमे इनके चल रहे हैं। दबंग हैं, धमकते हैं, मतलब गोली वोली मारने की धमकी देते हैं। जी जी। कई लोग बैठने वाले हैं? इसमें तो 4-5 लोग लेडीज भी बेचती है। लेडीज कौन है? लेडीज है उसकी औरत मंदे की खूटी की, मगर उनके नाम नहीं पता। क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि इसको खत्म कराया जाए। बर्बाद हो गई। जी। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं लेने। एक आजी आदेश पड़ा है, पंकज सिंह पुत्र जय सिंह, कुछ मादक पदार्थ बेचने वाले का गिरोह, इस बारे में अब यह क्या जानते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बताएं आप। वहाँ नशे की पदार्थ ज्यादा बिकती है वहाँ। और किस जगह पे स्थान बताएं? तो थाना मोहल्ला और उस सरकारी स्कूल के बगल में बिकता है। तो थाना मोहल्ला जिला कौन है बताएं? गोंडा है, शास्त्री नगर तोपखाना। तो वहाँ ना पुलिस देखती है ना कोई देखता है, सब वहाँ खुलेआम बिकता है, वहाँ कोई दिखता नहीं है। बेचने वाला गिरोह कौन है, कुछ नाम? ये खूटी नाम है, एक का मंदे नाम है, एक का मुन्ना नाम है, एक का अरसद नाम है। वहाँ मादक पदार्थ में कौन सा पदार्थ बिकता है, कुछ बता सकते हैं? वो वहाँ उस स्माइक बिकता है, वहाँ खुलेआम वहाँ स्माइक बिकता है। वहाँ हर कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी जाते हैं वहाँ लेने के लिए, और फिर वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होता। वहाँ जो जाता है खाली उसको मारते भी है और फिर कहते हैं जो करना हो तुम जाके कर लो। आपने थाना कोतवाली में अपनी बात कही? हमने थाना कोतवाली में बहुत से बातें, बहुत से एप्लीकेशन भी दिया, हमने बयान भी किया है, मगर वहाँ कोई पुलिस वाला आता है, कोई भी आता है तो वहीं पे रुक जाता है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होता है। सारे बच्चों आते हैं, लेके जाते हैं, और खुलेआम सरकारी स्कूल भी है उसके बगल में, तभी बिकता है। जनहित में सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? सरकार से प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसे रोका जाए और बच्चों की भविष्य उसे देखा जाए। फिर उसके बाद वहाँ हमारे योगी जी से कहना है कि उसको देखा जाए अपने हिसाब से, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या वो आप देखते कि कैसे दबंग है, क्या है? दबंग है, दबंग भी है। फिर उसके बाद वो कई चक्कर जेल भी जा चुके हैं। एक भारी से भारी उसके ऊपर केस भी है, पैसे के ऊपर वो लोग छूट जाते हैं ना। पैसे देने के बाद कोतवाली से भी निकल जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। और फिर हम लोग जब करते हैं तो हम लोग को कट्टा बंदूक वो भी धमकी देते हैं, जान से मारने की भी धमकी देते हैं। हम लोग ठेला लगाते हैं। राजेंद्र नगर मोहल्ले से कुछ नगर वासियों ने शिकायत किया है, मादक पदार्थ बेचने वाला एक गिरोह, इस बारे में भैया कुछ बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पे बिकता है रोज, और रोज पुलिस। कौन बेचता है, क्या कुछ खुलासा करे, क्या नाम है? मंदे
खूटी, मंदे और फिराज खूटी, और जो है क्या नाम मुन्ना, और उसके बाद ये अरसद। कितने समय से बेच रहे हैं? 3-4 भाई हैं, ये लोग सारे लोग बेचते हैं वहाँ। कितने लेडीज से बेचते हैं? ये कम से कम 5-10 साल से बिक रहा है, लेकिन जो है क्या नाम है कई बार पकड़े भी गए हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आप लोग कुछ शिकायत वगैरह करती है? हाँ, जो है शिकायत यही करना चाहेंगे कि हर स्कूल के बच्चे, उधर स्कूल है बगल में, विद्यालय है, वहाँ के बच्चे आते हैं, वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, और जो है बात भी कर रहे हैं, उनसे लोग से शिकायत भी किया गया, लेकिन वहाँ वालों की भी धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ करोगे तो मारेंगे गिरा के। तो लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं, वो लोग दबंग हैं। वो किस तरह के लोग हैं? वो लोग दबंग हैं और जो है धमकाते हैं, डरवाते हैं, तो सब चुप हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई भी नहीं कर रही है, बीच में कोई रिपोर्ट भी किया था। सरकार से क्या कह रहे हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और उन्हें जेल भेजा जाए।